हाय एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा ट्यूटर। आज का हमारा 5वां लेसन है टेम्पल्स ऑफ कांगड़ा, या फिर आप कह सकते हैं कांगड़ा पार्ट 5। इस पूरे पार्ट में हम कांगड़ा में प्रेजेंट जितने भी टेम्पल्स हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेम्पल्स ऑफ कांगड़ा। सबसे पहले हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल बच्चों, वो टेम्पल है मसरूर टेम्पल। मसरूर टेम्पल रॉक कट टेम्पल्स की तरह है, यानी कि उस मंदिर का निर्माण पत्थरों को काट कर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, द मसरूर टेम्पल्स ऑल्सो नोन एज, ए का मतलब ऑल्सो नोन एज मसरूर टेम्पल्स और रॉक कट टेम्पल्स एट मसरूर। तो मसरूर विलेज के पास ये पूरा एक प्रीमाइसिस है टेम्पल्स का, और ये बहुत सारे अलग अलग पत्थरों को काट कर उसके अंदर शेप बनाकर उसके अंदर गर्भागृह बनाकर, गर्भागृह मतलब जहाँ पर मेन भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भागृह बोलते हैं। तो ये जो मंदिर है, ये मंदिर है डेडिकेटेड टू शिवा, विष्णु, देवी एंड सौरा ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म। तो भगवान शिव को, विष्णु को, देवी और सुर जो परंपरा है हिंदू धर्म में, उसको ये मंदिर डेडिकेटेड है। और ये बिल्कुल सिमिलर है एलिफेंटा केव्स जो कि मुंबई में है, अंगकोर वाट जो कंबोडिया में है, और महाबलीपुरम के जो रॉक कट टेम्पल्स हैं, जो पत्थर को काट के बनाए गए टेम्पल्स हैं तमिलनाडु में, उसके जैसे बिल्कुल सिमिलर टेम्पल हमारे कांगड़ा में है, प्रेजेंट हैं। तो ये भी पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसकी आपको पिक्चर दिखाता हूँ, बहुत अच्छी देखिए मसरूर टेम्पल की पिक्चर्स। आप में से बहुत से लोग गए भी होंगे यहाँ पर, लेकिन दिस इज़ दी मसरूर टेम्पल और ऑफ कांगड़ा। तो यहाँ पे देखिए सुनहरी मछलियाँ इसके अंदर हैं, इस तालाब के अंदर आपने देखी होंगी अगर आप गए होंगे यहाँ पे। बहुत ही सुंदर ये पूरा जो लेक का है सामने से, बहुत ही सुंदर ये दृश्य दिखता है सामने से। और ये जो पूरे रॉक, जो आपको रॉक्स यहाँ दिखाए गए हैं, ये सारे रॉक्स के स्ट्रक्चर्स, असल में ये इनके अंदर जो है वो मंदिर हैं। ठीक है, इनके अंदर जो मंदिर प्रेजेंट हैं और ये नेचुरल है मतलब। तो ये मसरूर के टेम्पल्स बहुत ही मशहूर हैं। और कांगड़ा की वैली देखिए आप, कांगड़ा घाटी देखिए कितनी सुंदर, कितनी मनोरम कांगड़ा की घाटी है, कैसे ग्रीनरी फैली यहाँ पे देखिए, और आसमान में और कितनी ग्रीनरी यहाँ पे, और छोटे छोटे पहाड़ वहाँ पर हैं। तो ये बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है कांगड़ा में। यहाँ पे टूरिस्ट भी जाते हैं और धार्मिक आस्था वाले लोग भी यहाँ पे इन टेम्पल्स पे जाते हैं। बहुत ही बढ़िया ये जो लोकेशन कांगड़ा में, मसरूर टेम्पल्स। तो ये तो था फर्स्ट टेम्पल कांगड़ा का। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे, द ज्वालामुखी टेम्पल। इसकी स्थापना की थी राजा भूमिचंद कटोच ने, कांगड़ा के राजा भूमिचंद कटोच ने। आपने कांगड़ा के राजाओं में भूमिचंद जी का नाम पढ़ा है, तो उन्हीं भूमिचंद ने इनकी स्थापना की थी। अब इस बिल्डिंग को मॉडर्नाइज किया गया है, एक गिल्ट डोम लगाया गया है। डोम मतलब ऐसे कि मंदिर के ऊपर जो ये पूरा एक गुंबद होता है, इसको डोम बोलते हैं। ये पूरा डोम है। और पिनैकल्स मतलब उसके ऊपर जो डोम के ऊपर जो ये पूरा ये पिनैकल, इसको पिनैकल बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एक फोल्डिंग डोर भी इसके अंदर जो है सिल्वर प्लेट्स के साथ लगाया गया है इसमें, ज्वालामुखी टेम्पल में। और धौलाधर माउंटेन के अंडर या उसके बिल्कुल गोद में आप कह सकते हैं कि ये जो ज्वालामुखी टेम्पल है वो प्रेजेंट है। ऐसा भी कहा जाता है कि माता सती की जो जीभ है वो यहाँ पे गिर गई थी ज्वालामुखी में। इस वजह से जो ये वो जीभ है उसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लेम है, उस जोत में जो फ्लेम है, ज्योति है, वो लगातार बिना रुके हुए जो है वो जल रही है। तो ये धार्मिक आस्था या मिथोलॉजिकल स्टोरी भी इस तरह से आप इसमें काउंट कर सकते हैं। तो ज्वालामुखी टेम्पल की पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दिस इज दी ज्वालामुखी टेम्पल। तो ये गिल्ट डोम है, देखिए यहाँ पे ये डोम, ये पूरा स्ट्रक्चर डोम का, और ये ऊपर पिनैकल बोलते हैं इसको, ये पिनैकल। ठीक है, इसके ऊपर एक छत्र चढ़ा है वो देखिए। तो ये ज्वालामुखी टेम्पल, और जो ये पूरा ये द्वार है यहाँ पे, पूरा ये द्वार जो है सिल्वर प्लेट से इसको जो है ढका है। तो दिस इज दी ज्वालामुखी टेम्पल, वेरी ओपन एंड वेरी ब्यूटीफुल। अगेन कांगड़ा में लोकेटेड है ज्वालामुखी टेम्पल। थर्ड नंबर पे वी हैव द ब्रजवेश्वरी टेम्पल या बज्रेश्वरी टेम्पल। ये माता का मंदिर है, ये भी ऑल्सो नोन एज कांगड़ा देवी टेम्पल, कांगड़ा देवी मंदिर। तो कांगड़ा देवी मंदिर के नाम से भी मशहूर है ये हिंदू टेम्पल है। और वज्रेश्वरी, माता वज्रेश्वरी को को ये जो है डेडिकेटेड है, जो कि दुर्गा का एक स्वरूप माना जाता है कांगड़ा में। ठीक है, ए लीजेंड सेज दैट आफ्टर गॉडेस सती सैक्रिफाइस्ड हरसेल्फ इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा इन हर फादर्स यज्ञ, शिव टुक हर बॉडी ऑन हिज शोल्डर एंड स्टार्टेड तांडव। तो देखिए पूरी एक मैथोलॉजिकल कहानी है वो, मैंने अभी आपको देखिए यहाँ पे आपको बताता हूँ छोटी सी कहानी।
कि एक मैथोलॉजिकल स्टोरी के अनुसार माता सती जो है वो अपने अपने आप को सेक्रीफाइस, अपना बलिदान कर दिया था जब उनके पिता उनके पिता एक यज्ञ कर रहे थे असल में माता सती के, यानी कि माता के। तो उन यज्ञ में उनको बलि चाहिए थी एक, तो माता सती ने खुद को पेश किया और अपनी बलि दे दी। तो जब शिवा को ही पता चला, ठीक है, तो शिवा को जब पता चला कि ये मेरी वाइफ है या फिर माता सती है, उन्होंने मेरे लिए अपनी बलि दे दी है, तो उन्होंने उनकी बॉडी को अपने शोल्डर्स पे जो है वो रख कर और तांडव करना शुरू कर दिया। तो तीनों लोगों में अंक जो है वो आप कह सकते हैं कि हाहाकार मच गया वहाँ पर। तो सारे जो सब पूरा वर्ल्ड लग गया, पूरा संसार में लग, देवी देवता उनको जो लग गए उनको बनाने में। देन फाइनली विष्णु जी जो है उनका तांडव रोकने के लिए अपना चक्र निकालते हैं और उन चक्र जो है वो जो सुदर्शन चक्र है उनका वो माता सती पर छोड़ देते हैं और उनके 51 पार्ट्स अलग अलग जगह पर होकर वो गिर जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रजेश्वरी टेम्पल पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनका लेफ्ट ब्रेस्ट गिरा इस स्पॉट पर, इसलिए इसको एक शक्तिपीठ भी कहा गया है। ज्वालामुखी टेम्पल जो आपने पहले देखा था, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे उनकी जीभ गिरी थी। तो अलग अलग पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग लोकेशन पर जो बॉडी के पार्ट्स गिरे उनके, तो अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग मंदिर जो है बनाए गए हैं। कांगड़ा में देखिए ये मंदिर जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उससे ये संबंधित है, ऐसा भी माना जाता है। ये एक आपको मिथोलॉजिकल स्टोरी है। तो दिस इज कॉल्ड बज्रेश्वरी टेम्पल। ये पूरा उसको ये आपको जो है वो पिक्चर है बज्रेश्वरी टेम्पल की। ये भी बहुत सुंदर यहाँ पे लोकेशन देखिए, बज्रेश्वरी टेम्पल। आगे बढ़ते हैं उसके, द चामुंडा टेम्पल। इट इज़ अराउंड 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पालमपुर ऑन द बनेर रिवर, है ना। तो बनेर रिवर जो है वो पालमपुर के पश्चिम के 10 किलोमीटर की दूरी पर ये एक चामुंडा टेम्पल स्थित है। और चामुंडा चामुंडा जो है वो एक देवी का एक रूप माना जाता है ये भी, और या सुप्रीम मदर गॉडेस। ये जो असल में जो नाम है चामुंडा, ये दो वहाँ के लोकल जो राक्षस थे एक समय में, चंदा और मुंडा, दोनों को जो है वो मॉन्स्टर थे जिनको देवी ने जो कि उनको मोक्ष दिया था या उनकी हत्या कर दी थी, इसलिए तब से इस लोकेशन का नाम चामुंडा जो है वो कहा जाने लगा। द टेम्पल नाउ डिपिक्ट्स सीन्स फ्रॉम द देवी महात्म्य, रामायण एंड महाभारता। द देवीज इमेजेस फ्लैंक्ड बाय द इमेजेस ऑफ हनुमान एंड भैरव ऑन ईदर साइड। इस मंदिर में आप देखेंगे कि आपको रामायण महाभारत के और साथ में हनुमान जी के और भैरव के जो है वो की मूर्तियाँ भी आपको, उनकी पिक्चर्स भी आपको इस मंदिर के अंदर देखने को मिलेंगी। तो ये आपका चामुंडा टेम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पिक्चर में, दिस इज चामुंडा टेम्पल। ये चामुंडा टेम्पल देखिए, है ना। अगेन यहाँ पे देखिए इसके सामने भी एक ये पॉन्ड बनाया गया है चामुंडा टेम्पल के सामने। तो ये पॉन्ड, मंदिर के सामने पॉन्ड एक कॉमन स्ट्रक्चर है हिमाचल प्रदेश में। जितने भी ऑलमोस्ट बड़े बड़े मंदिर हैं उनके सामने ये छोटा सा एक पॉन्ड जो है, एक कॉमन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं उसके बाद, बैद्यनाथ टेम्पल या बैजनाथ टेम्पल। इट वॉज बिल्ड बाय 2 मर्चेंट्स, 2 व्यापारियों ने इसकी स्थापना की थी, अहुका और मानुक्य। ये क्वेश्चन में आपको आ सकता है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन में ये आपको पूछा भी गया पहले। तो अहुका एंड मानुक्य 2 मर्चेंट थे, 2 व्यापारी थे जिन्होंने 1204 ईस्वी में इसकी स्थापना की। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ का जो पानी है, ऐसा माना जाता है कि उसमें औषधीय गुण हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर। उससे नहाने से जो या उसको पीने से जो है वो बहुत सारे जो है वो रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। According to the inscription on the walls, it was built by the 2 native merchants by the name of Ahuka and Manukya in 1204। तो अहुका और मानुक्य का जो नाम है वहाँ पे दीवारों में, इंस्क्रिप्शन पे या अभिलेखों में उनका नाम जो है दर्ज है कि इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये है आपको देखिए वैद्यनाथ टेम्पल, ठीक है। रॉक्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर यूज़ किए हैं इस टेम्पल के अंदर भी, बट ये सिंगल रॉक पीस नहीं, जैसे मसरूर टेम्पल था सिंगल रॉक पीस था। यहाँ पे अलग अलग रॉक्स को इस्तेमाल किया गया है मंदिर को डेवलप करने के लिए, मंदिर को बनाने के लिए। वैसे दूसरे टेम्पल्स भी हमारे पास यहाँ पे देखिए बहुत हैं, ऐसे माता तुंग बालिका मंदिर शाहपुर में, बाबा कल्याण की समाधि लपियाना विलेज में, माता कलथा टेम्पल विलेज सलोल में, पीर बिंदली टेम्पल विलेज मसरूर में, और माता अटल देवी टेम्पल विलेज डारेनी में। तो ये दूसरे टेम्पल भी हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आपको याद करना है, ठीक है। कुछ और यहाँ पे देखिए लास्ट में हम देखिए टेम्पल्स के बाद में हमारे पास 2 लोकेशन है यहाँ पे कांगड़ा के लिए में बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो धर्मशाला और एक मैक्लोडगंज। तो धर्मशाला और मैक्लोडगंज के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। धर्मशाला केम इनटू बीइंग इन 1849, 1849 में धर्मशाला जो है अस्तित्व में आया। इन मैक्लोडगंज तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा केम इन 1959 अलॉन्ग विद 1000 ऑफ रिफ्यूजीज। तो चाइना में या चाइना के तिब्बत रीजन में जब उन स्पिरिचुअल लीडर का, दलाई लामा जी का कुछ डिस्प्यूट हुआ गवर्नमेंट के साथ वहाँ पर, तो वो जो है भारत में आ गए और भारत में इस लोकेशन पर आकर जो है उन्होंने
अपना निवास स्थान बनाया मैक्लोडगंज में। आफ्टर दैट मैक्लोडगंज इमर्ज्ड एज मेजर बुद्धिस्ट सेंटर, तो उनके यहाँ पर आने में जो मैक्लोडगंज जो क्षेत्र है वो मेजर बहुत ही प्रमुख बौद्ध केंद्र जो है वो में परिवर्तित हो गया। और हम देखते हैं एक नाम आपको याद करना है बच्चों, तिपा, TIPA, तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये तिब्बतन लोगों का एक लोकल उनकी एक समूह है जिसमें वो अपनी आर्ट को जो है निखारते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और ये अलग अलग जो तिब्बतन जो लोग हैं उनको हेल्प भी करती है समय समय पर। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, थंका पेंटिंग याद रखिए। देखिए मैं आपको यहाँ लिखता हूँ अलग से, थंका पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये असल में ट्रेडिशनल पेंटिंग है जो यूनिक तिब्बतन आर्ट फॉर्म को दर्शाती है। तो तिब्बतियों की जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, पेंटिंग है, उसको थंकास के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो था आपको कांगड़ा के बारे में पार्ट 5 में। कांगड़ा को हमने पार्ट 5 में कवर किया बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक डिस्ट्रिक्ट है, और शुरुआत में आपने कांगड़ा को यहाँ पे कवर कर लिया तो आपके लिए बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट बहुत ईजी होंगे। वैसे आपको बता दूँ अगला डिस्ट्रिक्ट हमारे पास जो है वो है कुल्लू के बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले लेसन। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।